मच्छर जुगला काटी से ना वो भला होगा नहीं, तब भी तो कोई आवे नहीं। अगर कॉन्टेल में लाइन लग जाए, कॉन्टेल वाला को दम का गाली देगा। वो लोग जो लोग रास्ते में खड़ा हो सीधे हो, कॉन्टेल में जब भीड़ रहेगा ना, दम का गाली देगा कि इतनी धूप में खड़ा कर रखिए, जल्दी जल्दी माल देंगे। और यहाँ बटने के लिए दिए तो वो लोग का खुजली हो जाएगा वहाँ खड़ा। क्या कर तब आप तेरे को जलसे में आने के लिए वो पाप पकड़ने गए था, कोई गई था? अरे बिरयानी का टाइम तो जाना है, वही टाइम में आ जाया होता। झूठे मूठे वक्त का ही मन खराब कराओ तुम रे। हाँ, कमेटी हजरात से खास करके अपील है, बयान हो या ना हो, कमेटी हजरात से खास करके अपील है, वो बान में जाएं, सड़कों में जाएं। जितने जवान खड़े हुए हैं, या तो महफिल में लाएं या तो घर भेज दें। या तो दीन हो या दुनिया हो, दीन भी नहीं दुनिया भी नहीं। भाई ऐसी छतरे छाया में बैठने से नबी ने फरमाया मगफिरत का वादा, नबी ने कहा जन्नत का वादा, नबी ने फरमाया ईमान का वादा, नबी ने कहा अल्लाह का रिजा का परवाना, फरिश्तों की तरफ से रहमत की बारिश है। अगर तुझे आनी नहीं है अल्लाह के बंदे तो घर में जाके सो जा। तो रात में भी जागना है, कमाना भी कुछ नहीं, तो नफा क्या? फजूल की लाइट है जी। कमेटी हजरात से, खास करके कमेटी हजरात से अपील है, सड़कों में जितने सारे बच्चे खड़े हुए हैं, या तो भेजो या तो लाओ, दो में से एक करो। जरूरत नहीं है, अरे अपना काम हमको करना है। मेरी नमाज अगर आप पढ़ ले नफा आपको, मेरी जन्नत आपके लिए। अगर इबादत करें, मैं करें तो मेरे लिए। तो फजूल के खड़े होने से नफा क्या है? कहने वाले भी परेशान होंगे बेचारे, सामने खड़े हुए हैं, उधर देखेंगे कि परेशान हुए। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, जितने सारे हजरात इधर उधर खड़े हुए हैं, सामने ना खड़े हों, इधर उधर बगल से हट जाएं। कमेटी हजरात से खास करके अपील है, वो जवानों को सामने लेकर आए जी। एक तो बात याद रखोगे, सारा दिन आज ने तो जलसा है, आज आके बैठिए, आज आके बैठिए, जलसा है वो। अगर नहीं होता, नहीं करते, कुछ ना कुछ तो काम करते। अगर 2 घंटा हम बढ़ जाए अल्लाह के लिए, खोती हो जा। अरे खोती होगा? अरे अल्लाह के लिए बैठने से खोती होगा? नहीं। पुलिस के लिए बैठोगे, मंत्री के लिए बैठोगे, कोर्ट कचौरी में जाके बैठोगे, जहां ठोकन खाओगे वहां भी बैठोगे, जहां बिरयानी खाओगे वहां दूर रहोगे। क्या करोगे? दूर रहोगे, वही हालत है। चलो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व सय्यदना व सनदना व मौलाना व मुर्शिदना मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़िल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम मिन सय्यातिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार यौमा ला युख्ज़िल्लाहु النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون ما المفلس المفلس فينا يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من خطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم तर्क उक़बा करके देखी तर्क दुनिया करके दे। सारी जिंदगी मैंने दुनिया 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 किया है। सुबह से लेके शाम तक दुनिया, जवानी से लेके बुढ़ापे तक दुनिया। दुनिया में आजूद आने के जवानी शुरू हुई, कब्र तक दुनिया। शायर कहते हैं तरके दुनिया तरके उक़बा करके देखी तरके दुनिया करके देख। तूने जन्नत को भूल चुका है, तूने आखिरत को भूल गया है दुनिया को कमाने के लिए। तो एक मर्तबा दुनिया को भूल कर आखिरत को याद करके तू देख ले। तरके उक़बा करके देखी तरके दुनिया करके देख। सबको अपना करके देखा, बीबी मेरी, बच्चा मेरा, दौलत मेरे, वालिद मेरे, कुर्सी मेरा, हुकूमत मेरी, ताकत मेरी, सब मेरा। जब सबको तूने अपना करके देखा, शायर कहते हैं सबको अपना करके देखा रब को अपना करके देख। इतनी दिन तूने पूरी जिंदगानी का सब मेरा, लेकिन कब्र में कोई जाने वाला, अरे बोलो कोई जाने वाला साथ में होगा कौन? जिसने माँ के पेट में मुझे वजूद बख्शा, जिसने मुझे जवानी में वजूद भी, ताकत भी दी, जवानी दिया, खूबसूरती दी, जिसने मुझे हुनर दिया, इल्म दिया, दौलत दी, शोहरत दी, ताकत दी, कुर्सी देने वाला कौन? सब कुछ का मालिक अल्लाह है। मैंने सबको अपना बनाया, लेकिन रब को अपना बनाया नहीं। एक मर्तबा सबको भूल करके एक मर्तबा अल्लाह को अपना बना कर देख लो, फिर दुनिया में जीने की मजा क्या होती है फिर पता चलेगा तुम्हें। बोलो ला इलाहा। जवानों आ जाओ, खड़े ना हो, सामने आ जाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई कमेटी बाहर नहीं है क्या? सामने जाओ बाहर को। ভাই যারা কর্মী আছে ওই ভাইদেরকে বলছে সামনে নিয়ে এসো। রাস্তা যারা ভাই কমিটি কর্মীরা রয়েছে ওই ভাই রাস্তা নিয়ে ভাইদের সামনে নিয়ে এসো ভাই মসজিদ নিচে। যারা কর্মীরা ওখানে রয়েছে তারা ওই ভাইদেরকে বুঝিয়ে স্টেজের মধ্যে সামনে নিয়ে এসো। মুফতি সাহেব বয়ান করবে।
कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी। दरिया में ढेव हो तो पानी जाए तो और ठेल के सबको भागे नहीं, तो उगलक देने वाला कौन। कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी। कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी। किसने चमकता दिन बख्शा है, रात सुहानी किसने दी। नन्हे मुन्ने पौधों को, छोटा छोटा गाछ लगा क्या मैं बगान में लगा भी नहीं, फूल गाछ, फल गाछ, बड़ गाछ, कमला गाछ, सब गाछ लगा मैं। नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी। वो एकता है कुदरत वाला, एकता मेरा अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ते रहो, सामने बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, सामने बढ़ते रहो, पीछे वाले को आने की जगह दो, सामने बढ़ते रहो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सोचो जरा फिरऔन के घर में मूसा को पाला किसने। वक्त का नबी, ये वक्त का फिरऔन, बचपना मूसा की, पल रहे हैं फिरऔन के घरों में। सोचो जरा फिरऔन के घर में मूसा को पाला किसने। गौर करो मछली के शिकम में यूनुस को रखा किसने। पहले आग में डाला, फिर आग को फूल किया किसने। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, फिर फूल किसने बनाया। पहले आग में डाला, फिर फूल किया किसने। इनके नाम के गुन गाते हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं एक शेर पढ़ा हूँ जिसके दिलों के अंदर इंसानियत वाली दिल है, वो रास्ते में खुर नहीं सकता। इस शायर का शेर है, मेरा नहीं, शायर का शेर है, मेरा नहीं। जवानों सामने आ जाओ, बात करने में डिस्टर्ब हो रहा है मुझे, इसलिए कह रहे हैं या तो सामने से हट जाओ या तो महफिल में आकर बढ़ जाओ। जिनको आना था वो आए, सिर्फ क़यामत जिनको आना था आए, सिर्फ क़यामत बाकी है। सूरज के शोले कहते हैं, सूरज के शोले कहते हैं, हशर की शिद्दत बाकी है। जिनको आना था वो आए,
अभी क़यामत बाकी है। सूरज के शोले कहते हैं हशर की शिद्दत बाकी है। मौत जिसे कहती है दुनिया, मौत जिसे कहती है दुनिया, वो भी हकीकत बाकी है। अभी भी मौत बाकी है, अभी भी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं? शायर कह रहे हैं मौत जिसे कहती है दुनिया, वो भी हकीकत बाकी है। यारो अपने दिल से निकालो अब तो ख्याले गैरुल्लाह, ला इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त बहुत ही तंग है, मैं बगैर तमहीद के अपने बातों को मैं शुरू कर रहे हैं क्योंकि नातों में वक्त ज़्यादा चला गया है। हम तमामों के बनाने वाले कौन? बात करना, हम तमामों के बनाने वाले कौन? जवानी हमें और आपको किसने दिया? जवानी ख़त्म करने वाला भी कौन? हमारे औलाद देने वाला कौन? हमारे औलाद छीनने वाला कौन? हमारे आंखों के सामने, हमारे कंधों पे दादा का मैयत को किसने उठाया? अल्लाह ने। जब हमारी मौत का मालिक भी अल्लाह है, हमारा हयात का मालिक भी अल्लाह है, हमारी इज्जत का मालिक भी अल्लाह है, हमारी जिल्लत का मालिक भी बोलो अल्लाह है, हमारी बीमारी का मालिक अल्लाह, हमारी सेहतों का मालिक अल्लाह, यानी हर शय का मालिक। दुनिया की इब्तिदा से दुनिया के इंतहा तक, दुनिया की शुरू से दुनिया के खत्म तक, हर शय का मालिक, इला यौमिल आखिरत का मालिक, 7 आसमानों का मालिक, 7 जमीनों का मालिक, सब कुछ का बनाने वाला कौन? हम तमामों का मालिक है, वो अल्लाह जुल जलाल है। हमारे आपके मालिक ने हमें 60 साल की जिंदगानी दी है। कितनी साल की? 60 साल की। किसी के 70 साल की, किसी की 80 साल की, किसी की 90 साल की। कोई बुढ़ापे में इंतकाल किया, कोई जवानी में गया, कोई बचपना में गया, कोई कुरान पढ़ते पढ़ते गया, कोई नमाज पढ़ते पढ़ते गया, कोई सूद खाते खाते गया, कोई शराब पीते पीते गया, कोई गाली देते देते गया, कोई तौबा किए बगैर मर गया, कोई तौबा के साथ मरा, कोई उलमा की सोहबत में मरा, कोई दीनदारी में बैठते बैठते मरा। लो बताओ, किसी शराब पीकर मरा हो, ये मौत अच्छी है या नमाज पढ़ते पढ़ते मरना ये मौत अच्छी है? कौन सी मौत अच्छी? नमाज पढ़ते पढ़ते मरना, एक है तिलावत करते करते मरना, एक है गाना सुनते सुनते मरना, एक है गाना सुनते सुनते मरना, एक है कुरान सुनते सुनते मरना। ये जो चीजें हैं अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मन आमिला सालिहा मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। मेरे अल्लाह ने फरमाया मैंने मर्द को बनाने वाला अल्लाह, औरतों को भी बनाने वाला अल्लाह, यानी मेरी बीबी को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। मुझे भी बनाने वाला कौन? अल्लाह है। मेरे अल्लाह फरमाते हैं मन आमिला सालिहा मिन ज़करिन औ उनसा। अल्लाह ने फरमाया ए औरतों की जमातें, ए मर्दों की जमातें, तुम्हें नेक अमाल करनी है, तुम्हें नमाज को पढ़ना है, रोजे को रखना है, ज़कात को देना है, दानो खैरात करना है, लिल्लाहियत अदा करनी है, औरतों को पर्दा में रहना है, बेहुरमती ना होनी, मर्दों को मस्जिदों में इबादत करनी है, मस्जिदों को कुरान की तिलावतें करनी है, औरतों को घरों के पर्दादारी के अंदर, चार दीवारी के अंदर रहकर इबादत करनी है। अगर कोई सोचे सिर्फ नमाज उलमा की है, गलत है। अगर कोई सोचे सिर्फ नमाज जवान का है, गलत है। अगर कोई सोचे सिर्फ नमाज बूढ़े का है, गलत है। अगर कोई सोचे सिर्फ नमाज मर्द का है, गलत है। लेकिन कुरान साफ ऐलान करता है मन आमिला सालिहा मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिन। हर मर्द के लिए जरूरी, हर औरत के लिए जरूरी वो नेक अमाल करे। क्या करे? नेक अमाल करे। अब नेक अमाल दुनिया में क्या है मैं आपको बता दूं। नेक अमाल किसे कहते हैं? खलील जिसको करे ये नेक अमाल है, या इमाम जिसको करे वो नेक अमाल है, या हाजी जिसको करे वो नेक अमाल है, या आलिम जिसको करे वो नेक अमाल है, या हज्जाजे किराम उलमाए दीन और तबलीग वाले वो नेक अमाल है। नेक अमाल किसे कहते हैं? उलमाए किराम ने लिखा है नेक अमाल
उसे कहते हैं जो अल्लाह का हुक्म हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हो, वही नेक अमाल है, वही नजात का जरिया है, दुनिया आखिरत का खैर का जरिया, जन्नत में जाने का जरिया, जहन्नम से बचने का जरिया। औजे कौसर को किसी को पानी पीना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम बनना है। जब तक गुलाम ना बना, खुदा की कसम तू सर पटक पटक के मर जाएगा, तुझे एक कतरा पानी मैदान महशर में ना मिलेगा। क्यों? तूने जो मोहम्मद का गुलाम बना ही नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुफ्ती खलीलुल्लाह साहब की, मुफ्ती खलीलुल्लाह साहब की। नेक अमाल करो, नेक अमाल हो, मोहम्मद के तरीके में हो। उलमा ने लिखा है गुनाह उसको कहते हैं जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हो, गुनाह उसको कहते हैं जो मुस्तफा के सुन्नत के खिलाफ। अपने दिलों में हाथ रखकर बताओ, कभी कभी तकियाओं में सर रखकर सोचना, जिस मोहम्मद के सदके दुनिया में वजूद मिली, जिस मोहम्मद के सदके मुझे और आपको पैदाइश मिली, जिस मोहम्मद के सदके मुझे बच्चे और बीवी मिले, जिस मोहम्मद के सदके में काबतुल्लाह मुझे मिला, जिस मोहम्मद के सदके में दुनिया की हर शय मुझे मिली, उस मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने खाने के अंदर कितने सुन्नतें अदा किया, शादी ब्याह के अंदर कितने सुन्नतें अदा किया, बोल चाल के अंदर कितने सुन्नतें अदा किया, मेरे गुफ्तार के अंदर मोहम्मद के तरीका कितना रहा, मेरे चाल और ढाल के अंदर मेरे तरीका कितना रहा, मस्जिदों के अंदर मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कितना अपनाया है, अपनाया। दिलों में हाथ रखकर सोचना, मुझे आपका अल्लाह ठिकादार नहीं बनाकर भेजा, मुझे हक नहीं बनता मैं आपको पूछूं, उंगली के इशारे से नहीं पूछ सकता। आपका अमाल आपके रब के साथ है, मेरा अमाल मेरे रब के साथ है, आपका ताल्लुक अल्लाह के साथ है। मैं खलील क्या कहे इसकी तरफ तवज्जो ना करें। कितने भी बड़े तुम गुनाहगार बन जाओ, अल्लाह के दर पे आओ, आपको कहो लिल्लाह तू ही मेरा अल्लाह है, आज तू माफ फरमा दे, तेरी रहमत जोश में है। अल्लाह कहता है बंदा तू आया है तो सही, देर है सही, मैंने तुझे माफ कर दिया। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, अपने अल्लाह को सबसे प्यारा दोस्त समझ लो। उलमा ने मिसाल के तौर पर फरमाते हैं अल्लाह अपने बंदों को 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मिसाल है, ये मिसाल है, मिसाल है। माँ के पास बच्चे ने गलत किया, माँ ने कहा घर से निकल जा। बाप के पास गलत किया, बाप ने कहा घर से निकल जा। बच्चे जाकर माफ़ी मांगे, बच्चे को घरों के अंदर दाखिला दे दिया। दूसरी मर्तबा गलती हुआ, बाप ने कहा तू घर से निकल जा। फिर बच्चे ने कहने लगा अब्बा गलती हो गई, माफ़ फरमा दें। फिर घरों के अंदर आ गए, फिर निकल गए, फिर गलती हुई, बच्चे को कहा निकल जा। तीसरी मर्तबा गलती हुई, निकल दिया गया, उनको घरों से भगा दिया गया। लेकिन मेरे अल्लाह फरमाते हैं कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरु खत्ताईन तव्वाबून। सबसे बेहतरीन गुनाहगार तो गुनाहगार है जो गुनाह करने के बाद कहे अल्लाह दुनिया की आयश व इशरत में पढ़कर, दुनिया की मोहब्बतों में पढ़कर, दुनिया की खुशहाली में पढ़कर मैंने तेरे दर को भूल कर भाग चुके थे, आज तेरे दर पे आए हैं, अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमा दे। बंदा एक बार गुनाह करे, अल्लाह से तौबा करे, अल्लाह कहते बंदा मैं तू मांगता रह, तेरा रब तुझे देता रहेगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार, लाखों बार दिनों में गुनाह करते रहो, अल्लाह से मांगता रहो। अल्लाह कहते बंदा तेरी मांगने में देर है, लेकिन तेरे रब के खजाना में देने में देर नहीं है। मैं तुझे जिंदगानी दिखाऊं, जवानों से कहना है मैं तुझे जिंदगानी दिखाऊं, ये कौन सी खूबसूरती जिंदगानी है। दुनिया की जिंदगानी चंद दिन की है, चंद दिन रहने वाला है, न किसी की जवानी रही न किसी की रहने वाली है। हर एक आता रहा, हर एक जाता रहा, किसी की जवानी टिकी नहीं, हर जवानी खत्म हो गई। मैं एक जगह की बात बताऊं, जन्नत की बात मैं बताऊं, जन्नत में पूरा जिंदगानी जवान ही जवान, कोई बुढ़ापा नहीं। जवान जन्नतों के अंदर ताकत ही ताकत, कभी
कभी ज़ईफ़ी नहीं, जन्नतों में हमेशा हमेशा सियत कभी बीमारी नहीं आती। ऐसी जन्नत की बात मैं बताऊं, मेरे नबी ने फरमाया जिसने तह दिल के साथ रब्बे यकीन के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया वो जबत लगुल जन्ना, उनके लिए अल्लाह ने जन्नत को वाजिब फरमा दिया है। जन्नत वाजिब एक बार कह दो, लेकिन सिद्क़ यकीन हो, टमटमाटम की तरह ना हो। रात के वक्त टिमटम जलाया, इधर से हवा चली, टिमटम इधर झुकने लगी, इधर से हवा चली, इधर झुकने लगी, फिर आखिर में जाकर टिमटम बुझ गई। ऐसे ईमान अल्लाह दिलों में यकीन कर लिया तो ईमान पुख्ता हो गया। बिलाल हबशी को मारा गया, उबई इब्ने खल्फ आए मारे, अबू जहल मारे, उतबा मारे, शैबा मारे। पूछा बिलाल मोहम्मद को छोड़ दे, नहीं तो मरने के लिए तैयार। बिलाल कहते उबैया सुन ले, बिलाल मरने के लिए तैयार है, मोहम्मद की गुलामी छोड़ने के लिए तैयार है। रेतली मैदान सुलाया गया, अरब की जमीन, सीनों पे पत्थर एक एक आए, उमैया पीटा, पीट पीट कर थक गए, पीट पीट कर थक गए। अबू जहल मार मार कर थक गए, हाथ दुखने लगे कि बिलाल अब तो छोड़ दे, बिलाल अब तो छोड़ दे। बिलाल कहते अबू जहल मैं जो देख रहा हूं तुझे देखने की वो ताकत नहीं, मोहम्मद की मोहब्बत मेरी दिलों में ऐसी छा गई। बिलाल मरने के लिए तो तैयार है, बिलाल ईमान छोड़ने के लिए तैयार नहीं। एक बिलाल नहीं, अगर इसी तरीके से 100 बिलाल भी पैदा होता रहे, एक बिलाल को कत्ल किया जाए, फिर बिलाल पैदा हो जाए, फिर मोहम्मद के खाके में मर जाए, फिर बिलाल पैदा हो, फिर बिलाल को मारा जाए, फिर बिलाल पैदा हो, फिर बिलाल को मारा जाए। बिलाल मरने के लिए तो तैयार है, लेकिन बिलाल बेईमान होने के लिए तैयार नहीं। यारे घर अबू बकर सिद्दीक को देखो, नबी का दोस्त अबू बकर सिद्दीक को देखो, नबी का ससुर अबू बकर सिद्दीक को देखो, गाँव गारे सौर के साथी अबू बकर सिद्दीक को देखो, जन्नत में सोने वाले अबू बकर सिद्दीक को देखो। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मारा गया, मार मार कर बेहोश कर दिया गया, सड़कों में पड़े रह गए, बेहोश हो गए। घर वाले उठा करके घरों में लाए, अबू बकर उठ जा, अबू बकर उठ जा। माँ रोती रही, चौंकती रही, माँ रोती रही, चीखती रही। अबू बकर की माँ रोते रोते सरों में पानी दी, जुबानों के अंदर पानी डाला। अबू बकर की सबसे पहले होश आया, आने के बाद कहने लगी माँ तू पहले बता मेरा नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसा है। क्या बेटा पहले खा ले फिर बताऊंगी, क्या माँ पहले बता मेरा नबी कैसे है। कहा बेटा तू खा ले, मैं लोग भेज रहा हूँ, वो खबर लेकर आएगा तेरा नबी कहाँ पे है, मैं वहाँ से खबर लेकर आती हूँ। माँ से कहने लगा बेटा से कहने लगा माँ ने कि माँ पहले खबर ला फिर खाना। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले कहने लगे माँ जब तक तू खबर नहीं लाती तब तक जान देने के लिए अबू बकर तैयार है, लेकिन खाना खाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन माँ की जान, माँ की ममता को कौन माने। अब माँ ने निकलने शुरू हो गई, मक्का की जमीन के अंदर हलचल है। अबू बकर को मारा गया। अबू बकर एक लीडर इंसान थे, अबू बकर एक मालदार इंसान थे, अबू बकर एक तिजारत मैन इंसान थे, एक बहुत बड़े तबके वाले अबू बकर थे, उनके खानदान भी बहुत बड़े लोग थे। लेकिन अबू बकर सिद्दीक की मां ने निकल पड़ी रात की अंधेरी के अंदर, छुपते 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 नबी के दर पे पहुंचे। जाकर पूछने लगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे हैं। फरमाने लगे क्यों कि मेरे बेटे अबू बकर ने खाना नहीं खाया, जब से उनको पीटा गया सुबह से खाना नहीं खाया। मेरे अबू बकर ने जब कहा है जब तक
तक मोहम्मद के खुद को हाल ना बता दें, मोहम्मद के उनको बातें ना बता दें, मोहम्मद की हकीकतें ना बता दें, अबू बकर खाने के लिए तैयार नहीं। जब जाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें आकर अबू बकर को बताया गया, अबू बकर ने कहने लगे पहले नबी की दीदार हो जाए फिर अबू बकर खाना खाता ही रहे। ये थे अबू बकर। एक मर्तबा अबू जहल बैठे हुए, अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेराज में गए, सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिदरतुल मुंतहा मस्जिदुल अक़सा गए। पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे आसमान, पांचवें आसमान में गए। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से आकर वापस आए, आकर कुफ़ारे मक्का से कहने लगे अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे राते रात 7 तबक आसमानों का सैर कराया, मुझे अल्लाह ने जन्नत का सैर कराया, मुझे अल्लाह ने जहन्नम का सैर कराया, मुझे अल्लाह ने मस्जिदुल अक़सा का सैर कराया। अबू जहल ने जब सुना बोला अच्छा एक रात में मैं यहाँ से वहाँ जाऊँ, जा नहीं सकता। तू बेगर सामान के, बेगर हेलीकॉप्टर के, बेगर विमान के, बेगर रॉकेट के मोहम्मद सिदरतुल मुंतहा रब के पास पहुँच गए। नबी के अल्लाह तबारक व तआला से ज़ियारत की। फिर नबी फरमा रहे हैं मैं वजू कर रहा था, वजू करके निकला, जो वजू की पानी टपक रही थी, मैंने आसमान से अल्लाह से मुलाकात करके जब मैंने अपने घर में आया अब भी पानी का कतरा वहाँ पे मौजूद था। जब मैं घर से निकला था खिड़की की कुंडी हिल रही थी, मैंने आसमान से सफर करके आया, कुंडी हिल रही है। अब अबू जहल को ठट्टा करने का नौबत आ गया। अबू जहल निकल पड़े, अबू बकर को मिला। अबू बकर बोले क्या बात है कि मैं तुझे एक बात बताऊं? बोले बताओ। कि मैं तेरे बात का सच बात तू कहना। कि जरूर कहूंगा सच बात। मैंने जब से मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाया है मैंने यकीन के साथ कभी झूठ नहीं कहा, ईमान से पहले भी मैंने कभी झूठ नहीं कहा। अबू बकर से कहने लगे अबू बकर एक बात बता, एक आदमी पहला आसमान में जाए, दूसरे आसमान में जाए, तीसरे आसमान में जाए, चौथे आसमान में जाए, पांचवें आसमान में जाए, छठे आसमान में जाए, सातवें आसमान में जाए, अल्लाह से बात भी करे और मस्जिद अक़सा में जाए, इमामत भी कराए, नबी भी उसके पीछे नमाज पढ़े, घर में वापस आए, आने के बाद देखे अभी भी पानी टपक रही हो, अभी भी कुंडी हिल रहा हो। ये बात सच्ची है या झूठी? अबू बकर ने कहा झूठा। अबू बकर ने कहा झूठा। अबू जहल ने कहने लगा अबू बकर तू अब समझ ले, तू जिसको नबी कहता है आमिना का बेटा, तू जिसको नबी कहता है अब्दुल्ला का बेटा, वो जो मोहम्मद है ना उसने कहा है, उसने 7 तबक आसमान का सैर किया, अभी भी कुंडली लटक रही थी। अबू बकर ने कहने लगा अबू जहल तू फिर सुन ले, मेरे नबी ने अभी तक मुझे नहीं कहा, तुझे कहा है। अगर मेरे नबी ने तुझे कहा है तो 100% सच है, 100%। मेरे नबी ने अभी तक मुझे नहीं कहा, तूने कहा है। अबू जहल अगर मेरे नबी ने कहा है तो 100% सच है, इसमें कोई झूठ की गुंजाइश है ही नहीं, झूठ की गुंजाइश है ही नहीं। इसको कहते हैं मोहब्बत, इसको कहते हैं ईमान, इसको कहते हैं नबी के साथ ताल्लुक। सिर्फ नारा लगाने से काम ना चलेगा, घरेलू माहौल को सही करो, अपनी बीवी को पर्दा में रखो। मेरे नबी ने अज़वाज मुताखिरात को जिस तरीके से रखा है, अपनी बेटी 4 बेटियों को जिस तरीके से पाला है, मेरी बेटी की नबी की बेटी से बड़ी है? अरे बोलो, मेरी बेटी नबी की बेटी से बड़ी नहीं, मेरी बेटी नबी की बेटी से तकवा वाली नहीं, मेरी बेटी नबी की बेटी से तहारत वाली नहीं, मेरी बेटी नबी की बेटी से कुरान वाली नहीं, मेरी बेटी नबी की बेटी से सुन्नत वाली नहीं। तो फिर घरों के अंदर कुरान की तालीम कहाँ गई? तो फिर घरों के अंदर सुन्नत के मुज़ाकरे कहाँ गए? तो फिर घरों के अंदर जवानों के अंदर आज भी ना सरों में टोपी है, ना हाथों के अंदर तस्बीहात के दाने हैं। इसके लिए कसूरवार वो माए हैं जिस माँ ने मुझे दूध पिलाई, वो माए हैं जिस माँ ने मेरे सरों में हाथ रखा,
अपने बातों को समझाऊं। एक उलमा ने लिखा है कि मर्दों की तरक्कियात के पीछे, मर्दों की अच्छियात करने के पीछे औरतों के हाथ होते हैं। उलमा ने मिसाल के तौर पर बयान किया है, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। कितने साल की? कितने साल की? पीछे वाले कितने साल की? 40 साल की। 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। नबी की शादी हुई 25 साल में। नबी की बीबी की पहली बीबी की उम्र 40 साल। नबी को नबूवत मिली 40 साल की उम्र में। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे हिरा के अंदर कभी 1 दिन के लिए, कभी 2 दिन के लिए, कभी 3 दिन के लिए, कभी 4 दिन के लिए, कभी हफ्ता के लिए उस गारे हिरा के अंदर जाकर इबादत किया करते थे। अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की बंदना, अल्लाह का हम्द, अल्लाह के सना किया करते थे। ऐसे तौर पर खदीजतुल कुबरा उस हीरा पहाड़, जिन हुज्जाज किराम ने गए हैं उस पहाड़ को देखकर आए हैं। एक जवान मर्द जाने के लिए थक जाए, जब तक 3 मर्तबा ना बैठे, एक औरत का जाना कितना मुश्किल है। खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी के लिए खाना, नबी के लिए पानी ले जाया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ, नबी पर कुरान की आयतें नाजिल हुई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इस आयत को नाजिल होने के बाद मेरे नबी ने गारे हिरा से उतरे, घरों की तरफ वापसी है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर कहने लगे, खदीजा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, खदीजा मुझे सर्दी लग रही है, मुझे बुखार आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, मेरे बदनों में लिहाफ दे, मेरे बदनों के अंदर कोई कंबल चपा दे। मेरे नबी से पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद क्या बात है, ए मेरे शौहर क्या बात है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे शायद हलाक कर दिया हो या मेरे ऊपर भूत प्रेत का असर कर गया हो। मेरे खदीजतुल कुबरा ने फरमाने लगी, या रसूल अल्लाह, एक कैसे कभी हो नहीं सकता। मेरे नबी ने फरमाया, क्यों? कि आप अल्लाह के प्यारे बंदे हैं, आप यतीमों के हमदर्द हैं, आप मिस्कीनों के खैरख्वाह हैं, आप कमजोरों के साथ रहने वाले हैं। अल्लाह आपको कभी ज़ाय नहीं करेगा, अल्लाह आपको कभी बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह आपको कभी हलाक नहीं करेगा। मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अम्मा जान खदीजतुल कुबरा ने क्या दिया? तसल्ली। क्या दिया? तसल्ली दिया, तसल्ली दिया। लेकिन अगर मैं बीमार हो जाऊं, अगर मेरी बच्ची बीमार हो जाए, अगर मेरे वालिद बीमार हो जाएं, हो जाने के बाद मैं अगर मस्जिद की तरफ दौड़ता हुआ आऊं, मेरी बीबी कहेगी कहाँ जा रहे हो? मैं कहूँगा मस्जिद जा रहा हूँ। बोले किस लिए जा रहे हो? कि मैं अल्लाह के पास मांगूं। बोले क्या मांगोगे? हम कहूँगा हम बीमार हैं, अल्लाह मुझे शिफा दे दे। हम कहेंगे मेरी बच्ची बीमार है, अल्लाह मेरी बच्ची को शिफा दे दे। मेरे वालिद बीमार है, मेरे वालिद को शिफा दे दे। मेरे दादा बीमार हैं, मेरे दादा को शिफा दे दे। मेरे गांव वाले बीमार हैं, उनको शिफा दे दे। अब मेरी बीबी कहेगी मस्जिद बाद में जाना, मस्जिद बाद में जाना, पहले डॉक्टर के पास जाओ, पहले गुनैनों के पास जाओ, पहले मुल्ला के पास जाओ, पहले दरगाह के पास जाओ, पहले दरख्त के पास जाओ, पहले दरिया के पास जाओ, पहले आग के पास जाओ, उनके पास पहले जाओ, इनके पास पहले जाओ। आपसे मुझे पूछना है, बीमार देने वाला अगर अल्लाह है, शिफा देने वाला कौन? और शिफा देने वाला अल्लाह है। सबसे पहले मांगने की जरूरत डॉक्टरों के पास है या सबसे पहले मांगने की जरूरत अल्लाह के पास? मुफ्ती खलीलुल्लाह साहब की, मुफ्ती खलीलुल्लाह साहब की। इसलिए मेरे भाई सामने आज डिस्टर्ब हो रहे हैं, सामने खड़े हुए होते हो, मुझे देखने में बुरी लगती है। इसलिए कि मैं कुर्सी पर हूँ, आप खड़े हुए हो, मुझे भी तकलीफ महसूस होती है। मेरे गांव वाले, मैं कलकाकुड़ की इमामती करता हूँ, मेरे गांव वाले में कभी पंखे के अंदर एसियों में रहते हैं, अंदर एसी लग गई, एक जुमा का वक्त है, बयानात कभी आधे घंटे 40 मिनट का होती है। जब गर्मी का मौसम होता है, मैं क्या करता हूँ 20 मिनट में, कभी 10 मिनट में खत्म कर देता हूँ। क्यों? वो भी मेरी जगह में अगर होते, मैं अगर बाहर होता तो मुझे तकलीफ होती कि नहीं? तकलीफ होती। तो मुझे चाहिए क्या? शॉर्ट में कर दिया। इसलिए मुझे जवानों से कहना है, सामने आ जाओ अल्लाह के बंदे, जब सुनने के लिए आए हो सामने आ जाओ। जब अल्लाह हमारे इज्जत के मालिक हैं, अल्लाह अगर मेरे इफ्फत के मालिक हैं, अल्लाह अगर मेरी रिज़्क़ के मालिक हैं, तो
सबसे पहला मांगना अल्लाह के दर पे होगा, सबसे पहला मांगना अल्लाह के दर पे होगा, सबसे पहला गिड़गिड़ाना अल्लाह के दर पे होगा। आओ एक मर्तबा आके सर को पटको, सर को लगड़ के कहो कि अल्लाह तेरे नबी ने फरमाया जब कोई इंसान सजदा करता है 2 कदमों के दरमियान नाक लगड़ता है, अल्लाह कहता है मेरा बंदा मेरे लिए सजदा कर रहा है, बंदा तू मांगता जा, तेरा रब तेरे के लिए इंतजार में बैठा। ये तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरोली जिंदगानी है। सबसे बड़े सहाबा कौन? बोलो, सबसे बड़े सहाबा कौन? अबू बकर सिद्दीक। सबसे बड़े सहाबा अबू बकर सिद्दीक, नबी के यारेगार अबू बकर सिद्दीक, नबी के साथ रहने वाले अबू बकर सिद्दीक, दुनिया में नबी के साथ, दुनिया से सबसे पहले नबी के रौजे में जिसने सोए हैं वो अबू बकर सिद्दीक है। नबी के साथ जिसमें अभी भी जन्नत में है वो अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर सिद्दीक का घराना को देखो, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर एक दिन आएगा अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा मुझे मक्का छोड़कर मदीना मुझे हिजरत करना है, मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करना है। अबू बकर तू तैयार रहना। अबू बकर फरमाते हैं जिस दिन मेरे नबी ने इस अल्फाज को कहा था कि अबू बकर तैयार रहना, अबू बकर उस दिन से अपने खटिया के अंदर, अपने बिस्तर के अंदर सोना छोड़ दिया, हमेशा दरोजा में टेक लगाकर खड़े होकर सोया करते थे। मैं नबी अलैहिस्सलाम आकर दस्तक दिया, एक मर्तबा दस्तक लगना था, जो ही दस्तक लगा नबी ने दरवाजा खोला, अबू बकर ने दरवाजा खोला। जब अबू बकर ने दरवाजा खोला मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर सोया नहीं, अबू बकर सोया नहीं, अबू बकर तो सोया नहीं। कि या रसूल अल्लाह बेअदबी माफ हो, जिस दिन आपने कहे थे अबू बकर हिजरत करना है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आकर दस्तक दे, अबू बकर सोया हुआ हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दस्तक दे, अबू बकर सोया हुआ हो। एक बात मैं आपसे पूछूं, अगर आपको किसी एमपी के आने की खबर हो, बोलो, अगर आपके घरों में, आपके घरों में, आपके गांव में किसी एमपी के आने की खबर हो तो लोटा कंबल गुड़िया लेके फजर से शुरू कर, कोई नहीं, लोटा कंबल गुड़िया लेके फजर से गुरे, कब आएगा खाली हो जाए, अभी तक अभी नहीं, कहाँ है, अरे कहाँ है, परेशान है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं या रसूल अल्लाह बेअदबी माफ, जिस दिन आपने कहे थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ अबू बकर का हिजरत है, उसी दिन से अबू बकर ने सोना बिस्तर में छोड़ दिया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन, इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया, अंबियाओं की अंबिया, जन्नत के सरदार, जन्नत के सरदार, नबी के अल्लाह के प्यारे नबी, जन्नत के हकदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे घरों में आकर दस्तक लगाए, अबू बकर सोया हुआ हो, इस दस्तक देने के बाद अगर अबू बकर सोया पड़ा रहे अल्लाह अबू बकर को बर्बाद कर डालेगा, इसलिए अबू बकर ने सोना छोड़ा। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाने लगे या रसूल अल्लाह क्या बात है? मैं नबी ने फरमाया ऊपर से ऐलान है जाने की तैयारी है। अबू बकर निकल पड़ो, का निकलना कब है? रात की अंधेरी हो, जब सन्नाटा छा जाए, हर एक इंसान सो जाए, हैवानात तो सो जाए, जानवरें सो जाए, घरों सुनसान हो जाए। अबू बकर मक्के से निकलकर मदीना की तरफ मुझे हिजरत करनी है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अपनी बीबी को बुलाई, अपने बच्ची को बुलाया, बुला के कहने लगे मेरी बीबी, मेरी बच्ची, मुझे हिजरत करके घर से जाना है, नबी के साथ जाना है। इस बात का कहना था। नबी की अबू बकर की बड़ी बेटी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला उठ पड़ी, एक दो पट्टा लिया, सरों से दो पट्टा उतारा, उतार के दरमियान से उसको दो हिस्सा किया।
किया करके एक को सरों में रखा और एक में खाने की सामान, एक में खिजूरें, पानी, रोटी, उनमें देकर उनको गठरी बांधा, बांध के अपने बाप अबू बकर के हाथ में दिया। कब्बा जान, इसके अंदर जो खाने हैं इन खाने को मेरे रसूलुल्लाह को खिला देना। अबू बकर सिद्दीक ने नबी को लेकर चल पड़े। गारे सौर का मौका है, गारे सौर के अंदर अबू बकर सबसे पहले दाखिल हुए, उनकी सफाई की, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर बुलाया। मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेट गए, अबू बकर बैठे रहे। उस मंजर, क्या मंजर होगा? एक गोद में बहुत हसीन तुम्हारा एक बेटा है, गोद में लिए बैठे हुए हो और बहुत प्यारा बेटा है। बाप उसके चांद चेहरा को देखेगा, क्या ये खूबसूरत है, अल्लाह क्या ने नेमत दी है। दो आलम का सरदार है, अबू बकर का गोद है, नबी का चेहरा ऊपर है, अबू बकर का चेहरा नीचे है। वो क्या मंजर होगा? अरे वो क्या मंजर होगा? वो क्या मंजर होगा? अबू बकर का चेहरा ऊपर, अब अबू मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा ऊपर की तरफ है, अबू बकर का चेहरा नीचे की तरफ है। नबी का चेहरा देख रहे हैं, जिसको अल्लाह ने कहा वद्दुहा, तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, ऐ मेरे नबी तेरी जुल्फों की कसम, जिसको बारे में मेरे अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे नबी तेरे शहर मक्का की कसम, बलद यमीन की कसम खाकर जिसके खूबसूरती अल्लाह ने बयान कर रहे हो, जिनके बयानात अल्लाह बयान कर रहे हो, उनके चेहरे न अबू बकर के गोद में है। अबू बकर सिद्दीक मोहम्मद रसूलुल्लाह की जियारत कर रहे हैं। कितने दिन? एक मर्तबा अगर कोई नबी को ईमान की हालतों में देखे, उसको सहाबा कहते हैं। अगर उसको क्या कहते हैं? सहाबा कहते हैं, उसको सहाबा कहते हैं। लेकिन पूरे दुनिया के इंसान, पूरे दुनिया के हैवान, पूरे दुनिया के मखलूकात अगर अब्दुल कादर बन जाए, अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बन जाए, लेकिन अबू बकर की सिद्दीक के खाक के बराबर हो नहीं सकते। लेकिन अबू बकर सिद्दीक 3 दिन तक अपने नबी को देखते रहे। इतने में आसमा रज़ियल्लाहु ताला नबी की बेटी, बड़ी बेटी हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु ताला खाना लेकर सामने आई। आके अस्सलामु अलैकुम, ए मेरे अब्बा जान, मैंने नबी के लिए खाना लेकर आई है। उसने खाना दे करके वापस जा रही थी, उधर से अबू जहल नजर आए। अबू जहल ने चूल को मुट्ठी पकड़ के कहने लगा, अस्मा बता कहाँ गई थी? अस्मा ने फरमाने लगी, मैं बताऊंगी नहीं कहाँ गई थी। अबू जहल ने कहने लगा, अस्मा मैं जानती हूँ तू मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास गई थी। उसने कहा, अबू जहल तू भी सुन ले, मैं अपना नबी, अपना प्यारा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात करने के लिए, खाना देने के लिए मैं गया था, मैंने गई थी। जब उसने कहा, अस्मा बता तेरे नबी कहाँ पे है? अस्मा फरमाती है, अबू बकर, अबू जहल तू भी सुन ले, तेरे हाथ में तमेचा है, मुझे मार सकता है, मुझे धमका सकता है, मुझे डरा सकता है, मुझे कत्ल कर सकता है, लेकिन नबी की बातें, नबी किस जगह में है हम बताने के लिए तैयार नहीं। अबू जहल ने उसको तमेचा मारा, अस्मा ने पड़ी, उसके पत्थर के अंदर सर में लगे, खून बहने लगे। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला रोती रोती घर चली गई। दूसरे दिन फिर खाना ले आई, आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाना दिया। रोते रोते कहा, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, खाना दिया। अब बच्ची लो रही थी, 12 साल की बच्ची या 9 साल की बच्ची या 8 साल की बच्ची, अगर कोई मारे वो रोएगी तो वो तो रोएगी, वो रोती रही। नबी ने पूछा, अस्मा तू रोती क्यों है? नबी ने पूछा, अस्मा रोती क्यों है? मेरे नबी ने जब उनसे पूछा और बच्ची ज्यादा रोने लगी। जब पकड़ लो, किसी ने उसको मारा हो, उसके सामने उसका बाप आ जाए, उसका बाप उससे कहने लगे, बेटी तू रोती क्यों है? वो बच्ची ज्यादा रोती है, क्यों? उसके साथ जो मोहब्बतें ज्यादा है। नबी से बढ़कर कोई सहाबी, अल्लाह के नबी से बढ़कर ना बाप से मोहब्बत था, ना बेटी से मोहब्बत था, ना बच्ची से मोहब्बत था, ना बीबी से मोहब्बत था। उमर बिन खत्ताब से पूछने लगे, ए उमर तू सबसे ज्यादा मोहब्बत किसे करता है? उमर कहता है, या रसूल अल्लाह मैं अपनी जान से मोहब्बत आपको करते हैं, औलाद से मोहब्बत आपको करते हैं, वतन से मोहब्बत आपको करते हैं, माल से मोहब्बत आपको करते हैं, बीबी से मोहब्बत आपसे करते हैं, बाप से मोहब्बत आपसे करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, उमर तुझसे मोहब्बत
और उमर बिन खत्ताब खामोश हो। थोड़ी देर बाद कहने लगे या रसूल अल्लाह, उमर बिन खत्ताब अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि मैदान का जिहाद का मैदान हो, एक तरफ अबू बकर हो, एक तरफ उमर हो, खंजर सामने से आए, सीना अबू उमर बिन खत्ताब का होगा, खंजर उन काफिरों मुश्रिकों का होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर आज आने वाला है ही नहीं। ये तो जानिसार साहबे थे। ये हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला नबी के दर पे कहने लगे, वो रोती रही। नबी ने फिर पूछा अस्मा क्या बात है, और ज्यादा रोने लगे। नबी ने हाथ उठाए, शफ़क़त वाले हाथ हज़रत अस्मा के सरों में फेरे। बच्ची रोने लगी, कहने लगी या रसूल अल्लाह, कल मैंने खाना लेकर आया, तोशा लेकर आया, आपके दरों में कदमों में मैंने देकर वापस जा रहा था, फिर अब मुझे अबू जहल रास्ता में मिला। अबू जहल ने पूछने लगा अस्मा कहाँ गई थी? मैंने कहा मैं बताऊंगी नहीं। अबू जहल ने मुझे तमेचा मारा, मैं ज़मीन पर गिरी, मेरे सरों से खून आने लगे। ये मेरे खून के निशानात हैं। मेरे नबी ने उस जगह में हाथ दिया। मेरे नबी ने फरमाया बता अस्मा और क्या हाल हुआ? हज़रत अस्मा फरमाती है या रसूल अल्लाह, मुझे अबू जहल मारता रहा, मैं मार खाती रही, मैं ज़मीन पे लेट गई, पड़ गई। मेरी मुट्ठी सरों के अंदर हाथ डाले, बालों में हाथ डालकर मुट्ठी से मुझे उठाया गया, फिर मुझे मारने की धमकियां देने लगे। या रसूल अल्लाह, मैंने कह दिया अबू जहल तू सुन ले, तेरे पास ताकतें हैं मारने की, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे मार खाने की सलाहतें सिखा कर गए हैं। अस्मा तो मर सकती है लेकिन नबी के बारे में जुबान खोल नहीं सकती। अस्मा जान दे सकती है लेकिन नबी का ठिकाना नहीं बता सकती। नबी के खातिर अस्मा का जान हाजिर है, अस्मा का बाप का जान हाजिर है, अस्मा की माँ का जान हाजिर है, लेकिन अस्मा अपने नबी का ठिकाना नहीं बता सकती। तो अबू बकर की किरदार के पीछे किसका अंजाम काम आया? औरत का। कभी शक्ल अंजाम के बीबी का आया, कभी शक्ल अंजाम के बेटी का आया। मर्द के कामयाब के पीछे कभी शक्ल बीबी का, कभी मर्द के कामयाब के पीछे कभी शक्ल बेटी का, कभी शक्ल बीबी का, कभी शक्ल बेटी का, और कभी शक्ल माँ का होता है, और कभी शक्ल बहन का होता है, कभी शक्ल माँ की भी होती है, कभी शक्ल बहन की होती है। वक्त बहुत थोड़ा है, मैं बात लंबा नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसी जगह में बात समेटने के लिए अब आ रहा हूँ। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुल्लुहुम मता व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा। मेरे नबी ने फरमाया दुनिया की हर चीज जो है एक मता है। मता कहते हैं सामान को, मता कहते हैं किसी चीज को। दुनिया की हर चीज एक सामान है, बेहतरीन सामान जो है वो औरत है। मेरे नबी ने फरमाया दुनिया की कुर्सी सामान, दुनिया के सोने गहने सामान, दुनिया के घर जायदाद सामान, सबसे बेहतरीन सामान वो है जो औरत है। इसलिए कि औरत सही तो खानदान सही, औरत सही तो बच्चा सही, औरत सही इलाका सही, औरत सही शवर सही। औरतों की सुधरने की जरूरत है। मेरी माँ और बहनों से अपील है, हाथ जोड़कर मुअद्दबाना में दरखास्त करते हैं, मैं अपने नबी के हदीस के बिना पर आप लोगों से कहना है, इन मर्दों को, जवानों को, शवर वालों को मुझे कहना है, इन शवर वाले जितने मर्द शवर हैं, जिनकी बीबियां मौजूद हैं, जिनकी माएँ मौजूद हैं, जिनकी बेटी मौजूद है, आज से हाथ उठाकर आहद करो कि अल्लाह आज से मैं अपनी बीबी को कभी बेपर्दगी नहीं करूंगी। हाथ उठाओ, अपनी बेबी को कभी बेपर्दगी नहीं करूंगा। अल्लाह बच्ची को कभी बेपर्दगी नहीं करूंगी। अल्लाह मैं अपने अल्लाह तेरी गवाही में आज कहती हूँ अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करूंगी। मेरे नबी ने फरमाया जो दो चीजों की हिफाजत कर ले वो जन्नत की जमानत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खुद लेता है। मेरे नबी ने फरमाया उनमें से एक ये है जिनके बारे में जुबान उनकी तलफ्फुज़ सही हो, वो एक शर्मगाह की हिफाजत हो। कुरान की आयत है, कुरान करीम ने रब्बे करीम ने मुखातब फरमा के फरमाए लगे या अय्युहल मुमिनात यग़ुद्दुन मिन अबसारिहिन्ना, हे औरतों की जमात है तुम अपनी
ए औरतों की जमातें, अपने शौहरगाहों, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करो। शर्मगाहों में अपने खयानतें ना करो, किसी गैर मर्दों को ना देखो, तुम्हारे लिए जायज नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम का घर है। अब्दुल्ला बिन मक्तूम एक अंधा सहाबी है, एक अंधा सहाबी अब्दुल्ला बिन मक्तूम, जिसके बारे में दूसरा अबसा व तवल्ला की आयतें नाजिल हुई है, जिनके बारे में अबसा व तवल्ला की आयतें नाजिल हुई। अब्दुल्ला बिन मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी के घर में आए, दस्तक दिया, नबी ने दरवाजा खोले, अब्दुल्ला बिन मक्तूम अंदर जाने लगे। मैं नबी ने फरमाया आयशा तुम बैठी हुई हो। मैं नबी ने फरमाने लगे आयशा तुम बैठी हुई हो। उसने कहा या रसूलल्लाह बैठे हुए हैं, एक पराए मर्द अब्दुल्ला बिन मक्तूम आ रहे हैं। आयशा फरमाती हैं या रसूलल्लाह अब्दुल्ला बिन मक्तूम जो अंधे हैं उसे देखना नहीं आता। मैं नबी ने फरमाया आयशा तो सुन लो, अब्दुल्ला मक्तूम तो अंधा है, तू तो अंधी नहीं। नबी की घर की बीवी, नबी की प्यारी बीवी, जन्नत की सरदारन, नबी की जन्नत में साथ रहने वाली बीवी, हदीस की हाफिजा बीवी, सबसे बड़ी उम्मत की मां में से सबसे बड़ी आलिमा बीवी, अबू बकर सिद्दीक की बेटी, जिसके बारे में कुरान की आयतें पाकदान में नाजिल हो, अल्लाह ने जिसकी पाकी बयान की गई, अल्लाह ने जिसकी पाकी बयान की कुरान के अंदर। मेरे भाई और दोस्तों, अपने घरों की माहौल को सही करेंगे ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह पीछे वाले इंशाअल्लाह। अल्लाह तू देख ले, तेरे बंदे ने हाथ उठाया है, अल्लाह कबूल करना तेरी जिम्मेदारी है।